हेलो मेरे प्यारे 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 मेंबर्स, सदस्यों, मेरे ग्रुप में जितने भी बहुत प्यारे लोग हैं उन सबको मेरा नमस्कार। कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था और उसमें मैंने टीम वर्क के बारे में बात की थी। अगर आप में से किसी ने देखा हो तो, और नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। तो उसमें हम लोग कल टीम वर्क की बात कर रहे थे कि हमें कैसे टीम वर्क में रहकर एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए है। वो है ना, साथ ही हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। देखिए, सच में कुछ एक चीज़ें होती है जो हमें ना एक दूसरे के साथ बांधती है, और वो यही है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हों। ये जो कोरोना काल है ना, इसमें हमें बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हों, हम एक दूसरे के लिए काम करें। अब देखिए, आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, सारी दुकानें बंद हैं, लेकिन लोग फिर भी घर पे बैठे भी काम कर रहे हैं, अपनी घर से भी सप्लाई दे रहे हैं, चाहे कॉस्मेटिक की है, चाहे राशन पानी की है, किसी भी चीज़ की है, लोग घर से भी दे रहे हैं सप्लाई। तो वो तभी संभव हो सकता है जब हम एक दूसरे के साथ हो। अगर मान लो मुझे कोई चीज़ चाहिए, मान लीजिए मुझे कॉस्मेटिक ही चाहिए, हेयर कलर ही चाहिए, तो मैं अपने किसी नोन जो हमारे कॉस्मेटिक वाले भैया हैं उनको फ़ोन करूँगी, भैया मुझे तो ये हेयर कलर चाहिए था, तो वो बेचारे घर पे आकर के भी दे के जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि हम लोगों को ना एक दूसरे के साथ में खड़े होना चाहिए है। कहाँ से हम किसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, या अपनी हेल्प भी हम कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए है। एक बहुत मज़ेदार बात आपको बताऊँ। एक बारी आपको पता, टोयोटा जो कंपनी है वो बिल्कुल अपनी जो है ना डाउनफॉल में चली गई, नीचे चली गई बिल्कुल जो है। तो उस वक्त क्या किया, जो टोयोटा के जो मालिक थे ना, उन्होंने अपने सारे वर्कर्स को ए से लेकर जेड तक के, मतलब कि फर्स्ट क्लास से लेकर फोर्थ फिफ्थ क्लास तक, मतलब क्लास मीन्स क्लास के जो पीपल्स होते हैं, चाहे पीएन है, चाहे क्लर्क है, चाहे उनका कोई झाड़ू पोछे करने वाला स्वीपर है, सबको एक बार इकट्ठा किया और सबको बोला कि हमारी कंपनी का आप हालत देख रहे हो क्या है, मुझे आप लोगों के सुझाव चाहिए, मुझे आप सब लोग सुझाव दीजिए। तो उसमें जितने भी थे, ऊपर के लेवल से लेकर के डाउन लेवल तक के जो भी लोग थे, इवन स्वीपर तक के लोग ने एक चिट्ठियाँ बनाई, उस पर अपने सुझाव दिए। और उन्हीं छोटे छोटे सुझावों के कारण वो कंपनी आज के टाइम पे देखिए कहाँ कहाँ हिट कर गई वो कंपनी। तो बात वो नहीं होती है कि हम कुछ बड़ा ही सोचें, बड़ा ही करें, नहीं। जो एक छोटी बातें होती है, छोटे सजेशंस होते हैं, हम जो एक करके कड़ी को जब जोड़ते हैं तो वो बहुत बड़ी बन जाती है, वो बहुत कुछ बड़ा हो जाता है। और कई बार हमारी को एक छोटी सी या छोटे से बंदे से छोटी सी मिली हुई राय भी ना बहुत बड़ा काम कर जाती है। और जहाँ तक हम देखते हैं ना, तो जो आपके डाउन लेवल पे लोग होते हैं ना, वो कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं हम लोगों से, लेकिन हम फाइनेंशियली थोड़े ज़्यादा सेटअप होते हैं, तो इस करके हम सोचते हैं कि नहीं, इसको क्या पता, इस कुली को क्या पता, इस स्वीपर को क्या पता, इस कचरे वाले को क्या पता है, या इस बर्तन धोने वाली को क्या पता है, या लेकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने ना हमसे ज़्यादा दुनिया देखी होती है। ये कैसे, मतलब क्या, हर रोज़ वो कहीं ना कहीं किसी लोगों से मिलते हैं, उनके आसपास की दुनिया, उनके आसपास का वातावरण जो है उनको कुछ ना कुछ ऐसा सिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा कड़े हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा कड़े होते हैं। मैं आपको बताऊं, एक मेरी प्रिंसिपल मैडम है चंडीगढ़ में, इस वक्त वो 95 और 97 के बीच में होगी वो लेडी जो है, और आप यकीन मानेंगे वो अभी भी उनकी आंखें एकदम सही काम करती हैं, और वो कढ़ाई करते हैं, बुनाई करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, ये हमारी माता रानी। सबसे पहले तो आप इनको जय कर दीजिए, जय माता रानी है, आई लव यू मेरी माता रानी। तो ये इस तरह के जो सांचे हैं, वो इस एज में भी वो ये सांचे बनाती हैं। और दिवाली वगैरह का जब सीज़न आता है तो वो ऐसे ऐसे सांचे और इतनी बड़े बड़े डिज़ाइंस बनाते हैं, वॉल डिज़ाइनिंग बनाती हैं। 95 ईयर ओल्ड लेडी, और मैं उनको तकरीबन 21 ईयर से देखते आ रही हूँ, और वो गर्ल्स कॉलेज प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं। आप खुद सोच सकते हैं। तो उन्होंने अपने पास में हमारे जैसे अपने स्टूडेंट्स, कुछ और भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को वो लाती जाती है, उनको भी सिखाती जाती है ये सारी चीज़ें, और उनसे भी सीखती जाती है।
मैं उनके साथ रहती थी, वो मेरे ख्याल से रात को 12 बजे सोती है और सुबह 4 बजे उठ जाती है, मतलब वर्किंग करती रहती है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है उनका। और मैंने उनके पास सबसे अच्छी चीज़ क्या नोटिस करी, उनके पास माली आता है, उससे भी वो पूछती हैं, कोई ना कोई राय लेनी हो उससे भी राय लेती है। उनके वहाँ कोई कचरा साफ़ करने वाला, झाड़ू पोछे वाली आ रही होती है, उनसे भी वो बातें करती हैं। उनके पास कोई बच्चे नए सीखने वाले आ रहे हैं, छोटी एज के आ रहे हैं, 10 12 8 साल के, 15 साल के, उनसे भी वो बात करती हैं। बड़े आ रहे हैं, उनसे वैसी बात करती है। मैं कई बार उनके साथ रुकी हूँ तो मैंने देखा है और उनसे ये चीज़ सीखी है कि हमें हर एक इंसान से कुछ सीखना चाहिए है। हर एक इंसान जो है हमें ज़रूर कुछ सिखा करके जाता है। हमें ये बड़ा छोटा गरीब अमीर नहीं देखना चाहिए है, लेकिन हम जब किसी से कोई बात शेयर, आप मेरे कहने पर ना 1-2 दिन करके देखना, 1-2 दिन तो खैर कम होते हैं, बट फिर भी आप करके देखना कि आप अपने आसपास के लोगों से किसी भी बात के बारे में राय लेना, आपको कहीं ना कहीं क्लिक ज़रूर करेगी, मगर मेरी बात को यहाँ पे रख कर के बात करना उससे। तो कहने का क्या मतलब है कि हम अगर साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को राय देते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने डिसीज़न सुनाते हैं, दूसरे के डिसीज़न पर टिप्पणी करते हैं, अपनी बहुत अच्छी अच्छी बातें हम कहीं ना कहीं पर बताते हैं ना, तो उसका फ़र्क डेफिनेटली पड़ता है। और मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमें इस दुनिया में, ये कोरोना काल में और इसके बाद भी अगर जीवन में सफल होना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना ही पड़ेगा, एक दूसरे के साथ चलना ही पड़ेगा, और खुश भी रहना होगा और खुश भी रखना होगा। ये मेरा एजेंडा है, ये तो मेरा मतलब सबसे पहला काम ही है, खुश रहो और खुश रखो, बाकी बातें बाद में सारी ही है, ठीक है। और गर्म पानी पियो, है ना, गर्म पानी पीने से आपको पता है ना कितना फ़र्क पड़ता है बॉडी पे, हमारे हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। अब ये मत बोलिएगा गर्म पानी से इसका क्या संबंध है। गर्म पानी पिएंगे ना तो मज़बूत रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होएगी, कोई आपको साइनस का प्रॉब्लम नहीं होएगा, कोई छाती जाम नहीं होएगी, कोई पेट ख़राब नहीं होगा, सब सही रहोगे तो वर्क भी एकदम बढ़िया वाला करोगे, और जब काम अच्छा करोगे तो स्वस्थ रहोगे, सफल रहोगे ज़िंदगी में। और यही मेरा कहना है आपको, आप इसके बारे में भी ज़रूर सोचिएगा, और मैं आपको कहती रहती हूँ हमेशा कि आपको जो मैं बोलती हूँ उसके ऊपर विचार ज़रूर करिएगा, ठीक है।